नमस्ते बच्चों, मैं भावना मल्होत्रा आरएसवी हायर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 6 धरती को बुखार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे पाठ का नाम है धरती पे बुखार। धरती को बुखार क्यों हो गया है? क्योंकि धरती पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता चला जा रहा है, इसलिए धरती माता को बुखार होता गया। प्रस्तुत लेख ये धरती पर बढ़ते प्रदूषण पर ही आधारित है और उससे प्रदूषण से जो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं उस पर आधारित एक विज्ञान परक लेख है। इस पाठ में राजू नाम का एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है तो उसकी स्कूल वाली मैडम धरती को बुखार के बारे में बताती कि धरती माता को बुखार हो गया और वो बुखार कैसे होता जा रहा है वो आके हम इस पाठ में पढ़ते हैं। राजू नाम का एक लड़का था। वह आपकी तरह ही स्कूल जाता था। रोज की तरह आज भी उसे लेने के लिए उसकी माँ स्कूल आई। माँ को देखते ही राजू दौड़कर उनसे लिपट गया और हैरानी से बोला, माँ, धरती को बुखार हो गया है। यह सुनकर माँ हंसी और बोली, क्या तुमने धरती को बुखार हो गया है? हाँ माँ, और मैडम बोल रही थी कि इसी तरह धरती का बुखार बढ़ता रहा तो हम बीमार हो जाएंगे। राजू की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि स्कूल से सारा घर तक का रास्ता ख़त्म हो गया और माँ अपने घर के कामों में लग गई। लेकिन राजू का दिमाग तो उसी में उलझा रहा, यानी धरती माता को बुखार है, उसके लिए ये एक बहुत चिंताजनक विषय था। धरती बीमार है तो हम भी बीमार हो जाएंगे, फिर क्या होगा? इस उलझन की जमा चौकड़ी में कब रात हो गई और राजू गहरी नींद में सो गया, पता ही नहीं चला। रात के अंधेरे में किसी ने राजू को बुलाया, राजू उठो। तो इस पाठ में एक राजू नाम का लड़का, जब वो स्कूल जाता है तो उसकी मैडम उसको बोलती है कि बेटा धरती को बुखार हो गया। तो धरती को बुखार हो गया, ये सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो जब अपनी माँ के साथ घर आता है तो माँ काम में लग जाती है, लेकिन वो पूरी रात भर नहीं सो पाता है और वो इसी सोच में डूबा रहता है कि उलझन का विषय बन जाता है कि धरती माता को बुखार कैसे हो सकता है। तो धरती को कौन सा बुखार होएगा, उसको इस प्रकार के विचार आते हैं कि धरती माता को आखिर कैसा बुखार हुआ है। अब इसमें आए जो वर्ड मीनिंग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्कूल यानी विद्यालय, धरती माता मैडम अध्यापिका, उलझन यानी चिंता। तो वो सोचता है और धरती की ओर पूछता है, सोचता है कि मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, टाइफाइड हुआ, हैजा हुआ, कौन सा बुखार हुआ आदि। राजू उठा और देखा कि सामने एक गोल सी आकृति का थी जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? तो धरती माता ने बोला, मैं धरती हूँ, मुझे बुखार है। तुम्हें कौन सा बुखार हुआ है, मलेरिया, डेंगू या डैश डैश डैश? मुझे तो प्रदूषण बुखार है। प्रदूषण यानी प्रदूषित, पूरे वातावरण को जो गंदगी फैलाना, दूषित कर देना, क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। जब पूरा वातावरण चारों ओर से धुओं से, पेड़ों की कटाई होने से चारों ओर गंदगी फैला दे जाना, वो प्रदूषण कहलाता है। वास्तव में प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है, वह कहलाता है प्रदूषण। लेकिन प्रदूषण के साथ साथ प्रदूषण के बहुत से प्रकार भी होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो हम इसके बारे में भी प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ध्वनि प्रदूषण, जो इतनी तेज़ तेज़ डीजे चलते हैं, जो हॉर्न की आवाज़ होती है इतनी तेज़ तेज़, वो हमारे कानों को बहरा कर देती है, जिससे हमें सुनने में प्रॉब्लम आती है। वायु प्रदूषण, जो गंदी हवाओं में फैल जाता है, जैसे गंदगी है, और धुआं है, कारखानों से निकलने वाला धुआं है, स्मोकिंग लोग करते हैं, उस धुएं से जो चारों ओर ये धुआं फैलता है तो ये हमारी शुद्ध ताज़ा हवा को प्रदूषित कर देती है। पेड़ों से कटाई करके इमारतें बना दी जाती है, उन इमारतों को बनाकर पेड़ पौधे हटा दिए जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वातावरण अशुद्ध हो जाता है, वातावरण में शुद्ध नहीं रहता है। तो ये होते हैं प्रदूषण के प्रकार। अब हम आगे चलते हैं। प्रदूषण बुखार, ये कौन सा बुखार है? ये बहुत खतरनाक बुखार है, यह कैसे होता है? राजू ने पूछा।
चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ ये बुखार कैसे होता है। धरती ने राजू को अपने हाथ पर बिठाया और घर से बाहर ले गई। फिर उसने सड़क के चारों ओर का वातावरण दिखाया। देखो, सड़क पे जो गाड़ियाँ चल रही है, जो फैक्ट्रीज से धुएं निकल रहे हैं, इनसे जो प्रदूषण फैल रहा है, ये सारी शुद्ध हवा को प्रदूषित करती जा रही है, जिससे सही फ्रेश ताज़ा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और सारी जगह पेड़ पौधों की कटाई कर दी गई है, जिससे हम पेड़ पौधे नहीं लगा रहे और ऑक्सीजन की कमी आ रही है, और हम एक गंदी और दूषित सांस अपने मुंह के द्वारा ले रहे हैं, और जो इन्फेक्टेड है, जो हमें भी खराब करी धरती माता के बुखार से, फिर हम सब लोगों में भी ये बुखार पनप जाएगा। तो हमें प्रदूषण को दूर करना है। ये प्रदूषण दूर कैसे होगा? ये प्रदूषण दूर ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रख के और हरियाली लगाकर, यानी पेड़ पौधे लगाकर हम प्रदूषण को दूर कर सकते हैं, और वातावरण को हरा भरा करके हम प्रदूषण रहित वातावरण बना सकते हैं। प्रदूषण दूर करने के लिए गाड़ियों की समय पे जांच करवाना, उनकी रख रखाव करना, जिससे धुआं नहीं फैले। कारखानों में से जो निकल रहे धुएं हैं उनको रोक लगाना, इससे हम प्रदूषण से बच सकते हैं। अब आगे पर दौड़ती गाड़ियों तथा कल कारखानों से निकलते धुओं की ओर इशारा करते हुए बोली, इनके धुएं से मुझे सांस लेने में तकलीफ यानी परेशानी किसको हो रही है? धरती माता को। फिर सूखे व खाली पड़े मैदानों की ओर, ये देखो सारे पेड़ काट दिए, जहाँ सूखा आ गया, अकाल आ गया, वहाँ के सारे पेड़ पौधे काट दिए गए हैं। अब यहाँ बड़े बड़े कारखाने या इमारतें बना दी गई हैं। अंधाधुंध पेड़ कटने से ही बारिश कहीं कम होती है तो कहीं इतनी ज़्यादा कि वहाँ बाढ़ आ जाती है। पेड़ कटने के कारण मुझे छाया नहीं मिल रही है और मैं तपती जा रही हूँ। इन्हीं सब कारणों से मुझे प्रदूषण बुखार हो गया है। अगर इसी तरह मेरा बुखार बढ़ता गया तो धीरे धीरे तुम लोग भी बीमार पड़ जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि सांस लेने के लिए तुम सब लोग ऑक्सीजन लगाकर घूमोगे, यानी हमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाएगी और हमें छाया भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। पेड़ पौधों से हमें छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, औषधियाँ मिलती है, फल फ्रूट मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती है। और पेड़ पौधे दूषित यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के हमें शुद्ध ऑक्सीजन गैस देते हैं। ये सब हमें बिना पेड़ पौधों के नहीं मिल पाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि देश में प्रदूषण ही फैल जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमें ऑक्सीजन लगा के घूमना पड़ सकता है। इसलिए पहले से ही हमारी ऐसी सिचुएशन, हमारी स्थिति ना आए, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब इस पाठ में आए हम शब्दार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। स्कूल, स्कूल का मतलब विद्यालय। मैडम यानी अध्यापिका। आकृति, बनावट या आकार। प्रदूषण, हवा या पानी का गंदा होना। कारखाना, फैक्ट्री। ऑक्सीजन, प्राण वायु। धरती, पृथ्वी या जमीन। उलझन, चिंता। तकलीफ, परेशान। अंधाधुंध यानी बेहिसाब। धन्यवाद बच्चों। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी।